कोई भी किसी के कितने भी लंबे हाथ हों और इसकी हम तह तक जाएंगे। जब तक एक एक को नहीं पकड़ लेंगे, एक एक को जब तक बेनकाब नहीं कर लेंगे, तब तक हम अभी इस पर शांत नहीं होने वाले हैं। ये कार्रवाई अभी लगातार चलती रहेगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जिन लोगों ने गड़बड़ियां की हैं, वो ज्यादातर सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर मीडिया के सामने आकर स्पष्ट किया कि इस प्रकरण में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इस मामले से जुड़ा हुआ होगा उसे पकड़ा जाएगा, उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इस बीच एक और बात मैं आपको बताऊं, एसटीएफ की जो टीम इस गड़बड़ झाले की जांच कर रही थी, उन्हें सम्मानित किया है खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। लेकिन कुछ सवाल अभी बाकी हैं जिनको हम आज अपने इस चैनल के जरिए उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है जिस तरीके से यह जांच आगे बढ़ी है, उसी तरीके से जो सवाल हम आज उठा रहे हैं उनका जवाब हमें जल्दी मिल जाएगा। अपने इस प्रकरण पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप तमाम सम्मानित दर्शकों से मेरा आग्रह है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSSC वीडियो VPDO पद पर जो भर्तियां हुई उसमें गड़बड़ियां हुई थी, ये अब सार्वजनिक हो चुका है। एक मास्टरमाइंड जो हाकम सिंह है वो सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं जब हाकम सिंह देश के बाहर अपनी मौज मस्ती में सैर सपाटे में डूबा हुआ था। उसे इस बात का शायद इल्म नहीं था कि जब वो वापस अपने देश पहुंचेगा, अपने प्रदेश पहुंचेगा, अपने गांव पहुंचेगा तो उसकी क्या दुर्गति हो सकती है। हाकम सिंह शायद इसलिए बेफिक्र था क्योंकि उसके तार बीजेपी से सीधा जुड़े हुए थे। इस देश में करोड़ों लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा जुड़े हुए हैं और कई रसूखदार लोगों से कई सारे लोगों के संबंध हैं। संबंधों को बनाने में हाकम सिंह भी माहिर था। तस्वीरें बताती हैं कि हाकम सिंह के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ किस तरीके के संबंध थे। लेकिन कानून के विरुद्ध जिन्होंने काम किया वो आज तक ना तो बच पाए हैं और भविष्य में भी शायद नहीं बच पाएंगे। हाकम सिंह अब सलाखों के पीछे है। मास्टरमाइंड इसे बताया जा रहा था, लेकिन जो सवाल अब तक उठे थे, जांच जिस दिशा में बढ़ी उससे यह तो स्पष्ट हो गया था कि पेपर लीक हुआ था। कुछ लोगों को पेपर लीक कराया गया था, कुछ लोगों को जो पेपर के सेट्स थे उनके जवाब उपलब्ध कराए गए थे और जिन लोगों ने ये सारे कारनामे किए थे वो आज सलाखों के पीछे हैं। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने प्रेस के जरिए पेपर को हासिल किया, यानी पेपर जहां छपते हैं वहां से उन्हें हासिल किया। जिनकी जिम्मेदारी पेपर को सील करने की थी वो भी उसमें शामिल थे। यानी एक पूरा का पूरा जो तंत्र इस काम में लगा हुआ था उस तंत्र की पोल पट्टी खुल चुकी है। वो सारे के सारे लोग अब सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जो आयोग है क्या उसकी भूमिका बिल्कुल साफ थी, उसकी नीयत साफ थी? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पेपर लीक होना, परीक्षार्थियों से पैसे लेना, उनको जवाब उपलब्ध कराना एक विषय है, लेकिन कुछ सही सवालों के जवाब क्यों आयोग ने परीक्षा होने के बाद बदल दिए और कुछ गलत जवाबों को शामिल रखा गया? क्या आयोग की भूमिका भी संदिग्ध थी? यह कुछ ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। हालांकि जो आयोग के अध्यक्ष एस राजू, उनका इस्तीफा हो चुका है, सचिव की छुट्टी हो चुकी है, नए सचिव और नया परीक्षा नियंत्रक आ चुका है, लेकिन यह सवाल अभी बचा है। इस सवाल को उठाया था भुवन कापड़ी ने, जो कांग्रेस के नेता हैं,
खटीमा से विधायक हैं और विधानसभा में उन्होंने इस सवाल को उठाने की कोशिश की थी। बहुत सारे सवालों के जवाब मिले, इस सवाल का जवाब अभी मिलना बाकी है। आप सवाल समझिए, पूरा अंदाजा लग जाएगा कि आखिर मामले का कौन सी कड़ी अभी बाकी है। और आयोग कहता है डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी इसका सही उत्तर देता है। ये भारत सरकार के प्रूफ हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि साथियों कि 1927 में जो साइमन कमीशन था उनके अध्यक्ष मुख्तार अहमद अंसारी जी थे। ये उसके प्रूफ हैं। आप समझिए, वीडियो बीपीडीओ का क्वेश्चन आता है, उसमें पूछा जाता है 16 महाजनपदों का प्रथम जनपद कौन था? उसका आंसर है मगध। मगध को बच्चे लिखते हैं और इस क्वेश्चन को आयोग द्वारा डिलीट कर दिया जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परीक्षा संपन्न होने के बाद उत्तर कुंजी इसका उत्तर मगध दिया गया और जब रिजल्ट आया तो इस रिजल्ट में स्थिति में सवाल को रिजल्ट से डिलीट कर दिया गया। आप समझिए, रॉबर्ट क्लास नहीं थे, ये खाली गवर्नर थे। सवाल आता है, भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी होने के बावजूद भी बंगाल का वह गवर्नर जनरल जिसने आत्महत्या कर ली थी वह कौन था? तो इसका आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। और ये गवर्नर जनरल नहीं थे। ये इसके प्रूफ हैं और इसको सही मान लिया जाता है। एक संस्था जो मध्य प्रदेश में व्यापम के नाम पर बैन हुई, लखनऊ गोमती नगर थाने पे जिस पे मुकदमा चल रहा है, उसके द्वारा मध्य प्रदेश में 2 एग्जाम कराए गए, दोनों निरस्त हुए। उस संस्था को हमारे इस उत्तराखंड के गौरवशाली इस चयन आयोग ने यहां नामित कर रखा है। वैसे जब किसी भी प्रकरण की जांच चल रही होती है तो किसी एक मुद्दे को पकड़कर जांच होती है। अभी तक जो मुद्दा था वो ये था कि पेपर लीक हुआ है। उस राह पर एसटीएफ आगे बढ़ी, उसको पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग था और जाहिर सी बात है कि यह पूरी की पूरी जांच मुख्यमंत्री के निर्देशन में हुई थी। मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए थे, इसीलिए बेबाक तरीके से एसटीएफ आगे बढ़ती गई और ना सिर्फ उसने हर सूत्र को, हर कड़ी को पकड़ा, बल्कि जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, जिसके संपर्क बीजेपी के कई रसूखदार लोगों के साथ थे, उसे भी अपनी गिरफ्त में लेने के लिए पूरा जाल एसटीएफ ने बुना था। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ सवालों के स्पष्ट जवाब दिए। उनकी बातों में दृढ़ता साफ दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि आज हम जो सवाल उठा रहे हैं उस दिशा में भी एसटीएफ आने वाले समय में काम करेगी, जांच करेगी। आप खुद ही सुनिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सवालों के किस तरीके से जवाब दिए हैं। देखिए, हमारी नियत और नीति दोनों ही साफ है, स्पष्ट है। भ्रष्टाचार चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी कीमत पर उसका टॉलरेंस नहीं होगा। इस पर बिल्कुल पारदर्शिता अपनाई जाएगी। कोई भी, किसी के कितने भी लंबे हाथ हों, और इसकी हम तह तक जाएंगे। जब तक एक एक को नहीं पकड़ लेंगे, एक एक को जब तक बेनकाब नहीं कर लेंगे, तब तक हम अभी इस पर शांत नहीं होने वाले हैं। ये कार्रवाई अभी लगातार चलती रहेगी। इसके साथ साथ यह भी मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनके भविष्य को लेकर हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं। उनके भविष्य की हमें चिंता है, इसलिए परीक्षाएं भी होती रहें, उनका समय जाया न हो, उस पर भी हमारा विशेष फोकस है। वैसे आज उत्तराखंड के उन पुलिस अधिकारियों का हौसला अफजाई का भी दिन था जिन्होंने पूरे साल मेहनत की और अपने कर्तव्य पथ पर वो अडिग रहे। एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार को भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मानित किया, क्योंकि उन्होंने यूकेएसएसएससी में जो गड़बड़ झाला हुआ था उसको खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन जो प्रश्न हमने आज उठाने की कोशिश की है, हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में उनका जवाब भी तमाम लोगों के सामने होगा। एसटीएफ की जिम्मेदारी अभी शायद पूरी नहीं हुई है।
उसे इन सवालों का भी खुलासा अभी करना है। देखना यह होगा कि कितनी जल्दी यह खुलासा हो पाता है, और यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जो भविष्य में परीक्षाएं आयोजित होंगी वो कितनी साफ सुथरी और निष्पक्ष तरीके से आयोजित करने में आयोग कामयाब हो पाता है। साथियों, हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले दो विशेष आग्रह हैं। हमेशा की तरह यह रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।